और दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। आपके परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाया गया है। अब आप लोग 15 मई तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 14 मई तक तो फॉर्म भरे जाएंगे और 15 मई तक आप उनको वेरीफाई करवा पाएंगे। कॉलेज की तरफ से आपको जो फीस जमा करवानी है वो 15 मई तक अब आप करवा पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट के परीक्षा फॉर्म भरने में इशू आ रहा था। वहाँ साइड में एक जो ब्लू पट्टी आ रही थी तो वो नहीं हट पा रही थी, तो काफ़ी स्टूडेंट अपना फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए थे। कुछ स्टूडेंट ने छोटी मोटी गलती के चलते जो फॉर्म को रिजेक्ट किया था तो वो रिजेक्ट पेंडिंग शो कर रहा था, तो वो भी अपलोड नहीं हो रहा था। तो अब आप वो काम भी कर पाएंगे। उसके साथ ही अगर आपकी कोई भी गलती है परीक्षा फॉर्म भरने में, आपके डीओबी में कोई गलती हो गई है, आधार के नंबर में कोई गलती हो गई है, या और भी कोई किसी प्रकार की गलती, कुछ स्टूडेंट के 10th मार्कशीट अपडेट हो गई है, अपलोड में जो लास्ट में मार्कशीट अपडेट करनी होती है तो 12th की मार्कशीट की फ़ोटो आपको अपलोड करनी होती है। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ने 10th की मार्कशीट अपडेट कर दी है, तो आप वो अपडेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके फॉर्म में कोई भी गलती है जिसके लिए आप टेंशन में हो, वैसे तो जनरली उनका कोई ज़्यादा रोल रहता नहीं है, बेसिक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर ही सारा काम रहता है। आपको अपने नाम, पापा के नाम, मम्मी के नाम, उन सारे डिटेल्स में, अपने डीओबी में और अपने जनरल डिटेल्स, एड्रेस वगैरह में सारी चीज़ों में सावधानी रखनी होती है। बट किसी भी बात को लेकर के अगर आप टेंशन में हो, आपसे कोई भी गलती हो गई है फॉर्म भरने में, तो आप सिंपल अपना जहाँ फॉर्म को फाइनल सबमिट जहाँ आपने किया था तो वहीं पर आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। रिजेक्ट आप अप्लाई करेंगे तो 2 से 3 दिन में वो रिजेक्ट हो जाता है। डाइट की तरफ से उसको रिजेक्ट अप्रूव किया जाता है। अगर वो 2-3 दिन में रिजेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे छुट्टी का, संडे का या कोई हॉलिडे का उनका ध्यान रखना है, वर्किंग डेज़ की बात कर रहा हूँ, तो 2-3 दिन में वो रिजेक्ट हो जाता है जनरली। बट अगर फिर भी नहीं हो रहा है, देन अपनी कॉलेज से बात करना है। कॉलेज वाले डाइट को बोल करके तुरंत रिजेक्ट करवा देंगे। वहाँ जो एलडीसी बैठते हैं तो वो कई बार अलग-अलग कामों में बिज़ी होने के चलते वो जो चेक नहीं कर पाते हैं पोर्टल को, तो उस केस में पेंडिंग रह जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट के पेंडिंग पड़ा था ये काम, उसके लिए डेट अब आगे बढ़ाई गई है। 15 मई तक आपके अब फॉर्म चलने वाले हैं। परीक्षा की बात करें तो अभी कोई कंफर्म अपडेट्स नहीं आ रही है, बट चांसेस जून महीने के लग रहे हैं कि जून में आपकी परीक्षाएं हो जाए। क्लासेस के लिए मैंने आपको सारी बातें बता ही रखी हैं कि आप प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो पिछले सेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अभी के लिए अपनी तैयारियां शुरू करेंगे। और कल एक मैसेज मैंने टेलीग्राम पर डाला था कि जल्दी ही हम यूनिट वाइज क्लासेस की सीरीज शुरू कर देंगे। अभी थोड़ी देर बाद ही एक वीडियो आएगा जिसमें हम कंप्लीट रोड मैप को डिस्कस कर लेंगे। यूनिट वाइज जो अपनी वीडियोज रहेंगे उनकी थीम किस प्रकार की रहेगी, उनमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं उनको लेकर के बात कर लेंगे। और सिलेबस कब तक कवर करवा देंगे ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक है और आपके जैसे एक पेपर में 6 से 7 यूनिट के लगभग हैं, तो 10 पेपर हैं आपके, तो 60-70 यूनिट तो कवर करवाना, जैसे एक यूनिट एक दिन में हो तो 60-70 दिन लग जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जल्दी जल्दी अपने वीडियोज आएंगे, जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि जल्दी जल्दी वीडियोज आएंगे, तो आप तक हो सकता है नोटिफिकेशन ना आए, हो सकता है मैं हर एक वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर ना करूँ। तो उसके लिए आप एक तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें और रेगुलरली चैनल पर विजिट करते रहें। पेपर वाइज प्लेलिस्ट भी अपडेट होती रहेगी साथ के साथ में ही। तो फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करके 10th पेपर तक अपन चलेंगे, और जो 11वां पेपर है आपका वो फाइनलेशन के काम का है। प्रैक्टिकल उसमें रहते हैं, एंट्रेंस डायरियाँ जमा होती है, एक वाइवा का काम भी उसमें रहता है, थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये सारी वीडियोस पिछले सेशन के आप लोग देख सकते हैं। जैसे यूट्यूब के सर्च बार में आप जाकर के सर्च करेंगे कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर फाइनलेशन क्या होता है, और साथ में अपने चैनल का नाम मेंशन कर देंगे, लोक में स्टडीज़ का वीडियो चाहिए या मेरा नाम लोकेंद्र मीणा, तो आप साथ में मेंशन करेंगे तो अपने वीडियोस आ जाने वाले हैं। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। पिछले सेशन के वीडियोस को देख करके आप अपने इस सेशन में कोई भी डाउट आपको आ रहा हो किसी भी स्टेप को लेकर के, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब एक छोटी-छोटी बात के लिए अभी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपकी क्लासेस को डिज़ाइन करने में मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ। जल्दी हम आपकी क्लासेस की थीम कैसे रहने वाली है, किस प्रकार से अपने वीडियोज़ आने वाले हैं, एक दिन में कितनी वीडियोज़ कवर करने की कोशिश रहेगी और कब तक सिलेबस कवर करवा देंगे। फिर उसके बाद में जो वन शॉट क्लासेस आने वाली है, नोट्स वीडियोज़ आने वाले हैं, उनके क्या थीम रहेंगी, वो कब से शुरू करेंगे, और ऐसे सारे तमाम सवालों के जवाब उसमें मिलने वाले हैं। तो आप भरोसा रखें, आपका सिलेबस अच्छे प्रकार से कवर करवाने की ज़िम्मेदारी रहेगी। और आप यहाँ पर ध्यान रखें कि पिछले सेशन के वीडियो कंप्लीट करवाए हुए हैं, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आप पिछले वीडियो से देख करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। उन वीडियोज़ को प्ले करें, प्लेलिस्ट पे जाकर के वीडियोज़ देखें, सीरीज़ को देखें, वन शॉट क्लासेस को देखें और उन पे कमेंट्स को देखें, तब आप थोड़ा-सा श्योर हो पाएँगे कि हमें सीरीज़ के पैसे बचाने हैं या फिर मार्केट से सीरीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या आपके वीडियो से बेनिफिट हो जाएगा, काम अपना निकल जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएँगे। तो ऐसे तमाम जो सवाल हैं आपके, उनके डाउट्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल पाएगा, जो आप अपने उन वीडियोज़ को देखेंगे। बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो आपका रहेगा कि आपको अपने वीडियो से तैयारी करनी है, या नोट्स पीडीएफ लेकर के फिर तैयारी करनी है, पीडीएफ से पढ़ करके तैयारी करनी है, या फिर आप मार्केट से 800, 900, 700 रुपए जो भी सीरीज़ के लग रहे हैं, तो वो ला करके आप सीरीज़ से करेंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, लिमिटेड कंटेंट चाहिए, या फिर आप एक डिटेल में सीरीज़ में से पढ़ करके तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बुक्स तो कुछ ही कॉलेजों में मिलती है।
अगर बुक मिली है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। अपने वीडियोज़ को प्ले करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता रखे हैं तो उनको बुक में मार्क करके फिर वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, या जिनके पास में पुरानी सीरीज़ है तो उसमें भी अपने वीडियोज़ को प्ले करके आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं तो उनको कवर करके और फिर आप उधर से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी अगर आपको नोट्स पीडीएफ से रिगार्डिंग, अपनी क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, पीडीएफ लेनी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी सारी वीडियोज़ में बता रखा है। जल्दी अगला वीडियो अपना आपकी क्लासेस को लेकर के ही रहने वाला है, और आपको इस एग्जाम के दौरान क्या-क्या बातें, क्या-क्या सावधानी रखनी है, उनको लेकर के अपन डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज होता हुआ आ रहा है और आपके पात्रता परीक्षा का भी नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। तो उसी को आधार बना करके अपने को तैयारी करनी है कि आपकी ये वाली तैयारी भी होती रहे और पात्रता परीक्षा पर भी आपका फोकस बना रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी उस वीडियो में हम सारी बातों को डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपका कोई भी साथी ऐसा है जिसने अभी परीक्षा फॉर्म नहीं भरा हो, कोई दिक्कत समस्या आ रही हो, देन उसको इन्फॉर्म कर देना है कि टेंशन नहीं लेना है, 15 मई तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब आप लोग अपना फॉर्म ईजिली बहुत आसानी से भर पाएंगे। जिनके ब्लू पट्टी जो आ रही थी परीक्षा फॉर्म भरने में, तो वो डेस्कटॉप साइट पे ऑन करें। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो साइट को ऐसे रोटेट करके फ़ोन से ही भर पाएँगे। बाकी फ़ीस तो आपको ऑफलाइन कॉलेज में जमा करवानी होती है, ₹270। कुछ कॉलेजों में ज़्यादा फ़ीस भी चार्ज कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है दोस्तों, बट अब क्या करें भाई, डोनेशन से रहने पर सारी जो अथॉरिटी है वो कॉलेज के पास चली जाती है कि आप कोई भी उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कोई भी बातचीत करेंगे तो फिर वो आपके प्रेजेंट शॉर्ट कर देंगे, बाद में प्रैक्टिकल में नंबर वगैरह वो नहीं भेजेंगे, तो डोनेशन वालों के काफ़ी सारा लफड़ा फंस जाता है। तो थोड़ा आप मैनेज करने की कोशिश करें, बाकी पानी सर के ऊपर से निकले देन फिर आपको कंप्लेंट तो करनी ही पड़ेगी, और फिर सभी क्लास वाले मिलकर के इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तभी कुछ रिजल्ट निकल पाएगा। तो आपस में भाईचारा बनाए रखें, तभी कुछ बात बढ़ पाएगी दोस्तों। पीछे भी मेरा हर वीडियो में यही मोटिव रहता है कि हम सब मिलकर के रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली निकल पाएगा। मेरे से नहीं हो रहा है, किसी और से होएगा, किसी और के पास में कोई सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन, अलग अलग आइडियाज़, तो सब लोग एक कम्युनिटी में रहेंगे तो थोड़ा बेनिफिट हो पाएगा, जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल पाएगा। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप जैसा भी करना चाहें, जैसा भी आप ठीक समझें। इस वीडियो में मैंने सारी बातें आपके क्लियर कर दी हैं। जिनको भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत समस्या थी तो वो अपना फॉर्म ईजिली भर पाएँगे, कोई बात नहीं। और जिनको फॉर्म में कोई भी गलती के चलते फॉर्म में करेक्शन करना था, तो अब आप लोग अपना फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने के 2 से 3 दिन में वो रिजेक्ट हो जाएगा, वापस से फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या उसमें भी नहीं है। आई होप इस वीडियो में ठीक से सारे डाउट्स आपके दूर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहे, कोई भी सवाल रहे, कोई भी सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएँ। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।